फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करने वाले हैं और ये हमारा वर्गीकरण मुख्य आधार पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस का पहला पॉइंट है, जिसमें हम इसके फाइलम्स की विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण पढ़ेंगे। और इसके वर्गीकरण के मुख्य आधार पहला है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जंतुओं जो वर्गीकृत करने के लिए कुछ मूलभूत शारीरिक विशेषताएं उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, यानी सेलर होते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये पाए जाते हैं। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्री, रेडियल और बायलैटरल पाए जाते हैं। जनन स्तर डायप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और त्रिकोणीय यानी ट्राइपोब्लास्टिक, मेसोडर्म होता है। प्रगुहार, कॉलम, एकॉलमेट, स्यूडोकॉलमेट और कॉलमेट, यूकॉलमेट। अब हम बात करते हैं प्रमुख जंतु संघ एनिमिलिया फाइला का। तो पहला संघ है प्रोटोजोआ। यदि विटिकर ने जो विटिकर थे वो 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा जगत में रखा था, और लेकिन जंतु विज्ञान में इसका अध्ययन सबसे पहले किया जाता है प्रोटोजोआ का। ओके, तो इसमें लक्षण क्या है? वो यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। प्रजनन अंग कुटपाथ, स्यूडोपोडिया, कसाविका यानी फ्लैजिला या सिलिया पाया जाता है। पोषण की बात करें तो इसमें होलोजोइड, होलोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। और वर्गीकरण का प्रचलन के आधार पर तो राइजोपोडा, जैसे सार्कोडिना कहते हैं, जैसे एंटामीबा और अमीबा आता है, इसमें कुटपाथ द्वारा होता है। और फिर मस्तिकोफोरा, फ्लैजिलेटा होता है, कसाविका द्वारा होता है, जैसे यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में कसाविका पाई जाती है। सिलिएटा पश्चिम भाप द्वारा, सिलिएटा यानी कि पैरामीशियम, इसके 2 केंद्रक होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। स्पोरोजोआ प्रचलन अंग है, अनुपस्थित होता है। सभी अंतःपरजीवी, उदाहरण जैसे देखा जाए तो प्लाज्मोडियम हो गया। सेकेंड संघ है पोरिफेरा, जिसमें हमारा फाइलम आएगा पोरिफेरा स्पॉन्जेस। इसका सिर्फ संगठन है कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। असमिति जो होती है वो अधिकांश असमिति यानी एसिमेट्रिकल होती है। जल समांतन वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसका इनका सबसे विशिष्ट लक्षण है वाटर कैनाल सिस्टम, जो जबकि वोस्टिया छिद्र में प्रवेश करता है और स्पोंजोकोल गुहा में होता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। विशिष्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? तो कीट कोशिकाएं होती है, जिन्हें कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल कहते हैं, जो स्पंज को गुहा स्तरित करती है। कंकाल की बात करें तो स्पेक्यूल्स या स्पंजिन तंतु स्पंजिन फाइबर का बना होता है। लार्वा एम्फीबोलास्टुला और पैरेनकाइमुला प्रोटोजोआ का पोरिफेरा का लार्वा है। उदाहरण में साइकन, साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज होता है, स्पंजिया जो होता है बेद स्पंज उसके कहते हैं। तीसरा संघ है सिलेंड्रेटा, जिसे नेडेरिया भी कहा जाता है। इसका जो संगठन स्तर है उसे ऊतक स्तर यानी टिश्यूज, डायप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री होता है, आर्य सिमेट्री। इसकी विशिष्ट लक्षण क्या होती है? दंश कोशिका, नाइडोब्लास्ट, नेमेटोसाइट्स की उपस्थिति शिकार और रक्षा के लिए होती है। शारीरिक रूप से 2 मुख्य रूप होते हैं, पॉलिप, बेलनाकार स्थावर जैसे हाइड्रा और मेड्यूसा, छतरीनुमा मुक्त प्लावी जैसे एरुलिया। और पीढ़ी एकांतरण की बात करें मेटाजेनेसिस, ओविलियम में पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप, है ना। फिर उसके बाद लार्वा इसमें पाया जाता है। निडेरिया में कौन सा लार्वा होता है? प्लेन्यूला लार्वा। उदाहरण के लिए फ्लैसिया, फाइसिलिया जिसे पुर्तगीज अब मैन ऑफ वॉर कहते हैं, एडमेशिया, सी एनेमोन, पेनाटुला जो होता है सी पेन होता है, गॉर्गोनिया सी फैन होता है, और मैंड्रीना जो होता है ब्रेन कोरल कहते हैं इसको। और नेक्स्ट पॉइंट है संघ टीनोफोरा के अंतर्गत आता है। सामान्य नाम इसको समुद्री अखरोट कहते हैं, और कंकाल जेली यानी कम जेली होता है। विशिष्ट लक्षण प्रचलन के लिए 8 पश्चाभिकंकत पट्टिकाएं सिलिएटेड कम प्लेट्स पाई जाती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? दंश कोशिका अनुपस्थित होती है। शिकार देखो टीनोफोरा है ये फाइलम का, तो ये हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि सीलेंट दंश कोशिका किस में होती है? तो दंश कोशिका सिर्फ नाइडेरिया में होती है, ना कि टीनोफोरा में। ओके, तो यहाँ पे शिकार पकड़ने के लिए कोलोब्लास्ट होता है, यानी इसमें क्या होता है? लेसो सेल्स होते हैं। कोलोब्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो टीनोफोरा के अंदर पाया जाता है, जिसे लेसो सेल कहते हैं। जीव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस इसमें पाया जाता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण सुस्पष्ट होता है। लार्वा क्या होता है? साइडिपीड लार्वा। उदाहरण के लिए प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लेना,
पांचवा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। इसका संगठन स्तर अंग स्तर यानी ऑर्गन लेवल का होता है, ट्राइपोब्लास्टिक होता है और बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाया जाता है। प्रगुहा जो होता है एक ऑलमेट होता है यानी अगुकीय होता है। इसमें दोनों देहगुहा नहीं होती है, शरीर पैरेन्काइमा से भरा होता है। उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, फ्लेम सेल सेलेनोसाइड्स कह जाते हैं। यह प्रासरण नियमन रेगुलेशन द्वारा भी होता है। विशेषता क्या होती है? अधिकांश अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइटिक है। हुक्स और चूसक सकर्स पाए जाते हैं। लार्वा फैसियोला और मेरासीडियम स्पैरोसिट्स, रेडिया सर्केरिया, मेटासर्केरिया, टिनिया में हेक्साकैंथ और सिस्टिरस होता है। उदाहरण के लिए टीनिया सोलियम, टैपवर्म, फैसियोला हिपैटिका, फ्लूक लिवर फ्लू, प्लेनुरिया और उच्च पुनरुत्पादन क्षमता होती है इसके अंदर। नेस्ट संघ है स्केलमेंथी, जिसे नेमेटोड्स कहते हैं। ये इनका सामान्य नाम गोलकृमि यानी कि राउंड वॉर्म होते हैं। अनुपस्थित काट में गोलाकार होते हैं। संगठन अंग स्तर ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। प्रगुआ यानी सूडोकॉलमेट होता है इसमें, और मेसोडर्म बिखरी हुई थैलियाँ स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में होती हैं। त्वचा सिंसीडियल एपिडर्मिस में पाई जाती है। पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। पेशीय ग्रसनी यानी मस्कुलर फेरिनिक्स के साथ। उदाहरण के लिए स्कैरिस, राउंड वर्म, वाउचेरिया, फ्लेरेरिया वर्म और इकाइलोस्टोमा हुकवर्म। तो ये आपका स्केलमेंथीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। इसके विशेष लक्षण वास्तविक खंडीबन यानी मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं। प्रगुहा यानी प्रथम वास्तविक प्रगुहा यानी ट्रू कॉलमेट सीजोकॉलमेट होता है। परिसंचरण बंद प्रकार का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। उत्सर्जन नेफ्रेडिया द्वारा होता है। प्रजनन अंग सुख या पासरोपात पैरापोडिया जैसे नेरिस में होता है। लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा, उदाहरण के लिए पैरेटीमा, अर्थवॉर्म, हेरोडिनेरिया जो होता है ब्लड सकिंग करता है, लीच उसे कहते हैं, जिसमें कॉलम बोट्रोडियल टिश्यूज होता है नेरिस में। नेक्स्ट संघ है आर्थ्रोपोडा यानी कि 8वां संघ है आर्थ्रोपोडा। इसका जो विवरण है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और ये 2/3 ज्ञात प्रजाति हैं। इसकी विशिष्ट लक्षण होता है संधियुक्त यानी ज्वाइंटेड अपेंडिसेस पाई जाती हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन फाउंड होता है एंड आर्थ्रोपोड्स के अंदर। अगर हम इसकी श्वसन अंग की बात करें तो बुक गिल्स और बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। उत्सर्जन मालपीगिया नलिकाएं और ग्रीन एंटेनी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। परिसंचरण खुला प्रकार ओपन टाइप्स, रक्त गुहा होमोकोल उपस्थित होता है। क्रस्टेसिया झींगा केकड़ा क्रम। इंसेक्टा की बात करें तो सबसे बड़ा वर्ग है 3 जोड़ी पैर, उदाहरण कॉकरोच, मधुमक्खी। एराकिनिडा 4 जोड़ी पैर, एंटीना अनुपस्थित होता है, उदाहरण के लिए मकड़ी यानी स्पाइडर और स्कॉर्पियन बिच्छू। उदाहरण अगर देखें तो एपिस हनीबीज होती है, बॉम्बिक सिल्कवर्म होता है, एनोफिलीज ल्यूमुलस को हम आर्थ्रोपोड का किंग क्रैब भी कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संघ है हमारा मोलस्का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। शरीर यानी कि शरीर संरचना कोमल, शरीर खंडहीन, आमतौर पर एक कैल्शियम कवच यानी कैलकैरियस सेल्स से ढका होता है। शरीर सिर यानी पेशीय पार, मस्कुलर फुट और अतरंग यानी कि विसरल हम्प में बटा होता है। विशिष्ट लक्षण इसका क्या होता है? मेंटल यानी प्रावर उपस्थित होता है। मुख में रेड्यूला भोजन छपाने के लिए होता है, बाइवेल्विया को छोड़कर। श्वसन उत्सर्जन और गिल्स की बात करें तो श्वसन उत्सर्जन जो होता है गिल्स, टेनिडिया और केबर ऑर्गन या ऑर्गना बोजनस लार्वा, ट्रोकोफोर या वेलिजर और ग्लैकिडियम। उदाहरण के लिए पाइला, एप्पल स्नेल, पिनेक्टेडा, पियर्स ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। इसमें कवच नहीं होता और परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। 10वां संघ है एकाइनोडर्मिटा। इसका विशिष्ट लक्षण स्पिनी
स्किन एनिमल होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अंत कंकाल सभी पूर्ण होता है, मेराइन है। समीमिति यानी वश्यक में रेडियल पेंटामेरस होती है, लेकिन लार्वा द्विपार्श्वीय समिति यानी बायलैटरल होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपकी पीजीटी में। और जल समांतर वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें आपको प्रचलन ट्यूब फिट द्वारा होता है, श्वसन और भोजन पकड़ने में सहायक होता है। पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और वहीं अगर हम इकाइनोडर्मेटा में देखें तो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। तो दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ कैनाल है यहाँ वस्कुलर है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। और उत्सर्जन तंत्र, अस्पष्ट उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें लार्वा बाइपेनेरिया, यूरिकुलेरिया, प्लेटियस आदि पाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इसमें इसका आता है एस्टेरियस को स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस को सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडोन सी लिली होता है, कुकुमेरिया जो होता है सी कुकुमर होता है, एफिनोरा जो होता है ब्रिटल स्टार होता है। इग्रमा संघ है, यानी कि संघ हेमिकॉर्डेटा सबसे पहले कॉर्डेटा का उपसंघ माना जाता है, अब अलग संघ है। और कृमि के समान समुद्री जीव है। शरीर प्रोबोसिस, सूंड, कॉलर और ट्रंक धड़ से विभाजित होता है। विशिष्ट लक्षण होता है स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के अंदर के समान संरचना, लेकिन उत्पत्ति में भिन्न होता है। कॉलर्स क्षेत्र में पाई जाती है। उत्सर्जन प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा होता है। इसमें आप देखोगे कि हेमिकॉर्डेटा में जो लार्वा पाया जाता है उसको टोनरिया लार्वा कहते हैं, और ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बांग्लोसिस में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो टोनरिया लार्वा। आर्कॉन वर्म और टंग वर्म सैक्लोग्लोसिस हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है संघ कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेट के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। पहला होता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, दूसरा होता है डॉर्सल हेलोनेरोकॉर्ड पुष्टीय खोखली तंत्रिका रज्जु, और तीसरा होता है ग्रसनीय क्लोम दरारें फेरेंजियल क्लीव स्लाइड गुच्छा यानी पोस्टल एनल टेल की उपस्थिति। कॉर्डेट्स का वर्गीकरण, उपसंघ यूरोकॉर्डेट ट्यूनिकेटा होता है। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। प्रतिगामी यानी रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिसिस पाया जाता है। उदाहरण के लिए हर्डमेनिया हो गया, एसिडिया हो गया, सेल्पा हो गया, डोलियोलम हो गया। सेफ्लोकॉर्डेटा जो होता है, नोटोकॉर्ड सिर से पूंछ तक फैली होती है और जीवन भर बनी रहती है। सेफ्लोकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है सोलेनोसाइट्स द्वारा। उदाहरण के लिए ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस, लैंसेटलेट। और वर्टिब्रेट की बात करें, क्रेनाइटा जिसे कहते हैं। ब्रूडी अवस्था में नोटोकॉर्ड होती हैं, जो वश्यक अवस्था में उपस्थित या अस्थिर केसुरिकी दंड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। जैसे सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हैं। वर्टिब्रेटा को आगे 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। एगेंथा जबड़े रहित, जैसे साइक्लोस्टोमेटा है, पेट्रोमाइजोन है, मैक्साइन है। और ग्नैथोस्टोमेटा है, जिसमें जबड़े युक्त होते हैं। पीसेस मछलियाँ, कॉन्ड्राकाइटस उपास्थिल और ऑस्टियोकाइथस अस्थिल। टेट्रापोडा 4 पैर वाले। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीस पक्षी और मेमेलिया स्तनधारी। अब देखो यहाँ पे कोई एक रिवीजन है जो हमारे पीजीटी, क्योंकि हम पीजीटी बायोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो पोरिफेरा जो होता है प्रगुआ, उसमें एकॉलमेट होता है, सिमेट्रिकल होता है, और इसमें लक्षण पाए जाते हैं कोइनोसाइट कैनल सिस्टम। एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमोला। कॉलेंट्रेटा जो इसमें कॉलम एकॉलमेट होता है। रेडियल होता है नाइडोब्लास्ट। फिर उसके बाद इसमें लार्वा होता है प्लेनुला लार्वा। टेनोफोरा अकॉलमेट रेडियल होता है। लक्षण इसमें होते हैं कुछ कोलोब्लास्ट कम्प्लेट। विशिष्ट लार्वा सीडिपेड्स होते हैं। प्लेटियल मंथिस की बात करें तो एकॉलमेट होता है बाइलेटरल फ्लैम सेल डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। और इसमें विशिष्ट लार्वा जो होता है मेरासिडियम, सरकेरिया और हेक्साकेन। इसके एलमेंथिस स्यूडोकॉलमेट बाइलेटरल सिंसियल एपिडर्मिस राउंड वॉर्म, जिसमें इसका जो लार्वा होता है रैबिडिटिफॉर्म माइक्रोफिलेरिया होता है एनिलिडा। यूकॉलमेट सिंजोल बाइलेटरल होता है, मेटामेरिक और नेफ्रेटिया पाया जाता है।
आर्थ्रोपोडा, होम्यो कॉलमेट। बायलेटरल होता है, जॉइंटेड अपेंडिस काइटिन का बना होता है, और इसमें जो लार्वा पाया जाता है वो होता है आपका न्यूक्लियस, जुआ, मोगुट और कैटरपिलर। ये आपका आर्थ्रोपोडा। मोलस्का जो है यूकॉलमेट है, बायलेटरल होता है, मेंटल रेडुला उसमें पाया जाता है, आपका कोशिकाएं संरचनाएं होती हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मोलस्का है, यूकॉलमेट होता है, इसका जो होता है वो यूकॉलमेट होता है, बायलेटरल होता है, मेंटल रेडुला पाया जाता है, और इसमें जो लार्वा है वेलिजर क्लोकाइडियम पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इकाइनोडर्मेटा आता है। इकाइनोडर्मेटा आपका जो है यूकॉलमेट होता है, एडल्ट रेडियल लार्वा बायलेटरल होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ट्यूब फिट पाया जाता है, बाइपेनेरिया प्लूटोफस, ठीक है। फिर हेमिकॉर्डेटा यूकॉलमेटा होता है, बायलेटरल होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो स्टोमोकार्ड प्रोबेसिस ग्लैंड का होता है, इसमें टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट जो होता है एंट्रो होता है, इसमें बायलेटरल होता है, इसमें कोशिकाएं जो होती हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कार्ड और गिल स्लाइड पाए जाते हैं, और इसमें लार्वा, एमोस्कोइट और टैडपोल पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीसीटी बायोलॉजी के लिए ही है, अलग से आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही इस पॉइंट में हमारे नोट्स हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब।